तहलका खेज इंटरव्यू आ गया जिसमें ब्लैकमेल किया जा रहा है बहुत से लोगों को। और वो इंटरव्यू आया है मिसेस जहीर की वालिदा मोहतरमा की जानिब से। मिसेस जहीर की फैमिली केस हार चुकी है और उनको भी अब ये मानना पड़ेगा कि बच्ची भाग कर गई थी। उस इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जिसको डिस्कस करें तो बहुत सी बातें खुल जाएंगी, जिनकी जानिब से कहा जाता है कि बच्ची मुझे बारहा कह रही थी कुछ दिन पहले जब बच्ची ने घर से भागना था, तो वो मुझे कह रही थी कि पापा एक ही जगह पर लेकर जाते हैं सैर के लिए। काजमी साहब की मिसेज का इंटरव्यू सामने आता है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है और बहुत से यूट्यूबर इस इंटरव्यू को अपलोड करते हैं और चलाते हैं। तो देखा जा सकता है कि उनकी आंखों में ना ही तो आंसू है, ना ही नमी है और ना ही परेशानी है और ना ही घबराहट है और ना ही ऐसा फील हो रहा है कि वो बेचारी परेशान है और ना ही ऐसा महसूस हो रहा है कि वो काफी रातों से सोए नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, वेले टब्बर की तबाहकारियां और बकरी गैंग के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। जो लोग जहीर केस के हवाले से शुरू से लेकर अब तक फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से लेकर एंड तक व्लॉग लाजमी सुनिएगा, इसको शेयर भी लाजमी किया करें। एक तहलका खेज इंटरव्यू आ गया जिसमें ब्लैकमेल किया जा रहा है बहुत से लोगों को, और वो इंटरव्यू आया है मिसेस जहीर की वालिदा मोहतरमा की जानिब से। उस इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पे। उस इंटरव्यू के बाद ऐसा जाहिर हो रहा है कि अब मिसेस जहीर की फैमिली केस हार चुकी है और उनको भी अब ये मानना पड़ेगा कि बच्ची भाग कर गई थी, अपनी मर्जी से उसने निकाह किया, उसको वर्गलाया नहीं गया बल्कि बच्ची ने बच्चे को वर्गलाया और अपनी मर्जी से निकाह करवाया। उस इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जिसको डिस्कस करें तो बहुत सी बातें खुल जाएंगी। अब उस इंटरव्यू को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे पहले एक क्लिप आता है काजमी साहब का, जिनकी जानिब से कहा जाता है कि बच्ची मुझे बारहा कह रही थी कुछ दिन पहले जब बच्ची ने घर से भागना था, तो वो मुझे कह रही थी कि पापा आप मुझे एक ही जगह पर लेकर जाते हैं सैर के लिए, मुझे किसी और जगह लेकर जाएं ना। तो पापा ने कहा पापा मेरी जानू मैं आपको किसी और जगह ले जाऊंगा। तो फिर परी ने मौका ही नहीं दिया। फिर परी ने कहा पापा आपने तो लेकर नहीं जाना, मैं खुद ही भाग जाती हूं। तो ये उनका सीन हुआ। फिर उन्होंने कहा काजमी साहब ने कि दोनों बहनों से वो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। काजमी साहब दोनों बहनों से तो उसने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, मैं उनकी केयर भी किया करती थी, उनका ख्याल भी किया करती थी, यहां तक कि उनकी कफालत भी मैं खुद ही किया करती थी। काजमी साहब सिर्फ सिस्टम पे बैठ के और वो बस लगे रहते थे, पता नहीं क्या करते रहते थे। अब फंडिंग से कमा रहे हैं और कहीं से कमाते ही नहीं थे। खैर, अब ये भी कहा उन्होंने कि बच्ची से मैं बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, बच्ची मेरे पास बैठा करती थी, मैं भी उसके पास बैठा करता था, लेकिन हम दोनों आपस में बात नहीं किया करते थे। बच्ची टैबलेट के साथ लगी रहती थी और मैं अपनी दुनिया में गायब रहता था। उसके बाद फौरी एक तहलका खेज इंटरव्यू आता है जो काजमी साहब की मिसेज हैं उनके जानिब से आता है, यानी कि बच्ची की मिसेज जहीर की वालिदा मोहतरमा की जानिब से। कहती हैं कि मेरी बेटी आप सब की बेटी है, दुआएं करें, जल्द माँ बाप के पास आ जाएं। जबरान साहब बहुत नेक इंसान हैं, उनके लिए मैं रात दिन दुआएं करती हूं और लाहौर की टीम के लिए मेरी बहुत ज्यादा नेक तमन्नाएं हैं। और कहा कि पाकिस्तान की बेटी है ये परी और पाकिस्तान की बेटी के लिए दुआएं करें। अगर ये परी वापस आती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की बेटी वापस आती है और इस तरह से और कोई बच्ची अगवा ना हो। और जजेस पर बहुत ज्यादा यकीन का इजहार किया। 5 मिनट भी बच्ची मेरी बाहर नहीं जाया करती थी, माँ बाप के पास रहा करती थी। ना रात को सोते हैं और ना ही दिन को सोते हैं, ना ही नींद आती है। लेकिन यहां पे ही इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, इस पॉइंट को, कि जब इन काजमी साहब की मिसेज का इंटरव्यू सामने आता है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है और बहुत से यूट्यूबर इस इंटरव्यू को अपलोड करते हैं और चलाते हैं, तो देखा जा सकता है कि उनकी आंखों में ना ही तो आंसू है, ना ही नमी है और ना ही परेशानी है और ना ही घबराहट है और ना ही ऐसा फील हो रहा है कि वो बेचारी परेशान है और ना ही ऐसा महसूस हो रहा है कि वो काफी रातों से सोए नहीं है, ना ही ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी बच्ची के गम में निढाल हैं, ना ही ऐसा फील हो रहा है कि वो बच्ची के गम में मरने वाली हैं। कुछ ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा, बल्कि इत्मीनान दिखाई दे रहा उनकी आंखों में कि जो
जो जजेस हमारे फैसला सुनाएंगे उस पे हम इत्मीनान का इजहार करेंगे, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है कि वो दूसरी पार्टी सही कह रही थी, हम झूठे थे। खैर, उन्होंने और भी बहुत सी रिक्वेस्टें की कि अजान के वक्त दुआ किया करें, हर नमाज पढ़ के दुआ किया करें, और एक और अहम पॉइंट पे उन्होंने अहम पॉइंट उन्होंने उठाया, कहा कि जो लोग रात को बैठकर गलत बातें करते हैं और गलत गंदी बातें, गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। और ये भी कहा कि उनको एक दिन आएगा कि पछतावा होगा कि हम झूठ बोल रहे थे, उनको एक दिन पछतावा होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। इस तरह की बातें उन्होंने की अपने इंटरव्यू में। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपको पछतावा नहीं हुआ तो हमें क्यों होगा पछतावा, जब आप ARY पे आके रमजान ट्रांसमिशन की बेहुरमती की। आपने रमजान ट्रांसमिशन में सिर्फ और सिर्फ नेकी की बातें की जाती थी, सच बोला जाता था, लेकिन आपने तो उसका वो सिनेरियो ही चेंज कर दिया। अब रमजान ट्रांसमिशन में कोई भी आएगा झूठ बोल देगा और रमजान ट्रांसमिशन की भी तौहीन की जाएगी, रमजान के महीने की तौहीन की जाएगी। और कोई भी माँ बाप उठ के या कोई भी एरा गैरा उठ के आ जाएगा रमजान ट्रांसमिशन में, और फिर फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे, फिर लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाएगा, इमोशनली अटैक किया जाएगा, कहा जाएगा कि हमारी बच्चियों पे जुल्म हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रेप के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हम अपने बच्चों का जल्द निकाह नहीं कर पाते। हम सोचते रहते हैं कि कब हमारा बेटा बड़ा होगा, कब बालिग होगा, और बालिग तो हो चुका होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि कब अच्छी पे लगेगा, अच्छा कमाएगा, हमें भी खिलाएगा, अपनी बेगम को भी खिलाएगा, बच्चों की भी अच्छी से कफालत कर पाएगा। हम ये सब कुछ अपने ज़हनों में सोच बैठते हैं। तो यहां पे बात कर लेते हैं जबरान नासिर साहब के बारे में। एक बहुत अहम चीज उन्होंने कही है, मिसिस काज़मी ने। उन्होंने कहा है कि जबरान नासिर साहब बहुत ही नेक इंसान है, हमारे लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। एक मिनट भी वो सोते नहीं हैं, एक मिनट भी वो अपनी बीवी के नजदीक नहीं जाते हैं, एक मिनट के लिए भी वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं, एक मिनट के लिए भी कहीं वो पार्टी में नहीं जाते हैं, एक मिनट के लिए भी वो कहीं अपने दोस्तों से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, एक मिनट के लिए भी वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं, एक मिनट के लिए भी वो मस्जिद में नहीं जाते हैं, एक मिनट के लिए भी वो किसी मजलिस में नहीं जाते हैं, एक मिनट के लिए भी वो कहीं भी नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जबरान नासिर साहब ने सब कुछ छोड़ दिया अपनी दुनिया से और कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ परी के लिए लड़ूंगा, परी की जंग लड़ूंगा। जबरान नासिर साहब के लिए उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगी, तब तक मैं जबरान नासिर के लिए दुआएं करती रहूंगी, और अगर मैं मर भी गई तब भी मैं जबरान नासिर का नाम लेकर ही मरूंगी। खैर, इस चीज को एडिटर काट दीजिएगा। अच्छा, जबरान नासिर के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलने का मतलब यह हुआ कि जबरान नासिर अब दूर हो रहे हैं इस केस से, और जबरान नासिर साहब अब इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे, उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे जिस तरह से पहले लिया करते थे। भागे भागे आया करते थे अदालत में, कुछ कागजात अपने बगल में रखा करते थे और जल्दी से जज साहब के पास जाया करते थे और कहा करते थे, जज साहब मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। लेकिन जज साहब कहा करते थे, तू झूठियां सुनाती हैं, हूं असी किसी और दियां सुनिए सच्चियां। खैर, अब जबरान नासिर साहब को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम फीस आपको दे बैठे हैं, हमारी मजबूरी है, तो हमें किसी तरह से केस जितवा दें, नहीं तो हमारी इंसल्ट बहुत होगी। मैं यहां पे किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बयान देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पहले झूठ बोला था, आप लोगों ने कौम से माजरत की। आप लोगों ने कभी सोचा कि हम कौम से माजरत करेंगे तो कौम एक खुला सच कौम के सामने आ जाएगा? लेकिन नहीं, आप लोगों ने इस तरफ सोचा ही नहीं, क्योंकि आप लोग कौम को गुमराह रखना चाहते थे, कौम के दिमागों के साथ, कौम के दिलों के साथ और कौम के हर चीज के साथ आप लोगों ने खेला। लेकिन आज तक वो चीजें आप लोगों ने साबित नहीं की जो चीजें साबित होनी चाहिए थी। खैर, ये इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पे। अब मुझे समझ नहीं आई कि इस इंटरव्यू में अहम चीज क्या थी। वही पुरानी बातें, वही पुराने झूठ कि बच्ची ये करती थी, बच्ची दूध पिलाया करती थी, बच्ची दूध बनाया करती थी, बच्ची चाय बनाती थी, बच्ची रात को सोती थी, बच्ची सुबह उठती थी। ये पुरानी बातें। बच्ची जब सोती थी तो खेस लेकर सोती थी, कंबल लेकर सोती थी। बच्ची जब उठती थी तो पानी पिया करती थी। बच्ची जब उठती थी वॉशरूम जाया करती थी। बच्ची जब उठती थी स्कूल के लिए तैयार हुआ करती थी। बच्ची जब उठती थी टैबलेट पकड़ा करती थी। बच्ची जब उठती थी तो ये किया करती थी, वो किया करती थी। वेले टब्बर को सिर्फ और सिर्फ इन बातों के अलावा कुछ नहीं आता। बराए मेहरबानी इन इंटरव्यूज को सुनने से बेहतर है कि आप कुरान पाक की तिलावत सुन लें, ताकि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।